तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन या फिर इक्विवेलेंट प्रपोर्शन भी बोल दिया जाता है इसे। क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। एक कंपाउंड है हाइड्रोजन सल्फाइड जिसमें 94.11% जो है वो सल्फर है। सिमिलरली इन H2O वाटर कंपाउंड है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जिसमें 11.11% ऑफ हाइड्रोजन है। सिमिलरली थर्ड कंपाउंड है सल्फर डाइऑक्साइड जिसमें 50% जो है अमाउंट वो ऑक्सीजन का है। अब हमें शो करना है कि ये जो डाटा है ये एग्री करता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन के रिजल्ट। ठीक है, अब इसको एक बार सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड दे रखे हैं। सपोज मेरे पास पहला कंपाउंड वाटर में ले लेती हूँ। वाटर में मैंने मान लिया मास ऑफ वाटर 100 ग्राम। तो इसमें मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा। हाइड्रोजन आई थिंक हमें 11.11 ग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड मास ऑफ ऑक्सीजन अगर हम निकालेंगे तो 100 माइनस में हमने निकाल लिया 11.11 ग्राम, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाता है 88.89 ग्राम। अब इस कंपाउंड में अगर हम देखें, सिमिलरली हम निकाल लेते हैं इन कंपाउंड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में इसका भी मास मान लिया 100 ग्राम। सो इसमें आपको सल्फर डाइऑक्साइड में आपको दिया हुआ है 50% ऑफ ऑक्सीजन, यानी मास ऑफ ऑक्सीजन आपको दे दिया है 50 ग्राम। सो मास ऑफ सल्फर भी हो जाएगा 50 ग्राम। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट ढूंढते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर में कॉमन एलिमेंट कौन सा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे निकालूंगी, यहाँ पे मैं फाइंड आउट करती हूँ कि 1, यहाँ पे फाइंड आउट कर देती हूँ, 1 ग्राम ऑफ, पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि 88.89 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन combine with 11.11 gram of hydrogen, then 1 gram of ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है 11.11 अपॉन में 88.89 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.125 ग्राम। सिमिलरली फॉर कंपाउंड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए अगर मैं निकालूं सो 150 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 50 ग्राम ऑक्सीजन है, कंबाइन विद 50 ग्राम ऑफ सल्फर, 50 ग्राम सल्फर के साथ। दैट मीन्स 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन होगी 50 अपॉन में 50, दैट मीन्स 1 ग्राम ऑफ सल्फर के साथ। सो देन रेशियो बिटवीन, अब हम रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं मास ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फर दैट कंबाइन विद 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जो 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है हाइड्रोजन और सल्फर का मास, उन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इट्स बिकम 0.125:1, जिसको आप होल नंबर रेशियो में अगर आप चेंज करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास अप्रॉक्सीमेट, इनके बीच का जो रेशियो है 1:8 का रेशियो आता है। ठीक है, तो ये जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं 1:8। ठीक है, अब हमारे पास एक लास्ट कंपाउंड बचता है, दैट वन इज H2S, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। H2S में 94.11% है सल्फर। सो इन H2S मास ऑफ सल्फर 94.11 ग्राम। सो मास ऑफ हाइड्रोजन अगर हम निकालेंगे तो मास ऑफ हाइड्रोजन निकलेगा 100 माइनस 94.11, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा
5.89 ग्राम, ये मेरे पास आता है 5.89 ग्राम। सो यहाँ पे हम रेशियो निकाल लेते हैं हाइड्रोजन एंड सल्फर का, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखिए तो ये आपका मास ऑफ हाइड्रोजन था, क्योंकि ये आपका मास ऑफ हाइड्रोजन आपने निकाला था यहाँ पर 0.125 ग्राम, ये मास ऑफ हाइड्रोजन निकला था, और ये आपने निकाला था मास ऑफ सल्फर। यानी यहाँ पे जो रेशियो है ये हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में है। तो यहाँ पे भी हम रेशियो निकाल लेते हैं हाइड्रोजन एंड सल्फर के बीच में। तो हाइड्रोजन का मास कितना है 5.89 और सल्फर का है 94.11। जिनको आप अगर कट करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो इनका रेशियो जो निकलेगा वो 1:16 का निकलेगा। यहाँ पे ये हाइड्रोजन का है, ये सल्फर का है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और सल्फर का जो रेशियो आ रहा है वो काफ़ी अलग अलग है, ठीक है। तो हेंस इट्स प्रूव दैट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन।